एक डॉन जिसके डर से खौफ खाता पूरा बिहार, वो शख्स जिससे कांपता था पूरा बिहार, बिहार पर करता था एक छत्र राज। आरोप है सरेआम कर दी डीएम की हत्या। आजाद भारत में इस नेता को मिली थी फांसी की सजा। कहानी बिहार के उस बाहुबली नेता की जिसने जेल में रहकर भी कई बार चुनाव जीता। पिता थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। बिहार की वादियों में बसी हुई है इस बाहुबली नेता की तूती बोलने की कहानी। यूं तक बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का दबदबा रहा, चाहे वो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो, छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह हो या फिर सुनील पांडे। एक से बढ़कर एक बाहुबली हुए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाहुबली की कहानी बताने जा रहे हैं जो जेल में रहते हुए भी कई बार चुनाव जीता, जो आजाद भारत का पहला ऐसा नेता जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। बिहार में तूती बुलवाने वाले इस नेता के पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी के इस पुत्र ने बिहार में ऐसी क्रांति रच दी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। बिहार के बाहुबलियों की सूची में इस नेता का नाम हमेशा टॉप पर रहता है। पिछले 15 सालों से सलाखों के पीछे कैद ये बाहुबली जेडीयू के पूर्व सांसद आनंद मोहन है। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में फिलहाल जेल में बंद है। जिलाधिकारी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 को बिहार के सहरसा जिले के नवगछिया गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में हुआ था। आनंद मोहन के 17 साल की उम्र में बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हुआ और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। कहते हैं कि बिहार की राजनीति दो चीजों पर चलती है, पहली जाति और दूसरी है दबंगई। आनंद मोहन ने भी इन्हीं दोनों चीजों का सहारा लिया और राजनीति में कदम रखा। इनका पूरा नाम आनंद मोहन सिंह है। इनकी पत्नी का नाम लवली आनंद है जो पूर्व में सांसद भी रह चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद हाल ही में राजद में शामिल हुए हैं, जिसके बाद चुनाव में बेटे की जीत हुई। 80 के दशक में ही बिहार में आनंद मोहन बाहुबली नेता बन गए। उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए। आनंद मोहन को 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। 90 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोट से शिकस्त दी। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग को लागू किया गया था, जिनमें सबसे अहम बात थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण देना, जिसे जनता दल ने भी समर्थन दिया था। लेकिन आनंद मोहन ने इस आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। 1993 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी रखा। आनंद मोहन ने बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी, उस समय 1994 में मुजफ्फरपुर में बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी। आनंद उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी, जिस गाड़ी में सवार थे गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आनंद मोहन पर आरोप लगा कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने डीएम की हत्या कर दी। आनंद की पत्नी लवली आनंद का नाम भी आया। इस मामले में आनंद मोहन को जेल हो गए। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले ऐसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आनंद मोहन अभी भी जेल में ही हैं। आनंद मोहन अभी हाल ही में अपनी बेटी की शादी के चलते 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं। जेल में सजा काटने के दौरान आनंद ने 2 पुस्तकें कैद में आजाद कलम और स्वाधीन अभिव्यक्ति लिखी, जो प्रकाशित हो चुकी है। कैद में आजाद कलम को संसद के ग्रंथालय में भी जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक।